जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अग्निवीर आर्मी आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आपका अप्रैल में पेपर होने जा रहा है। तो आप जीके के लिए युवा डिफेंस क्लासेस से जुड़िए। हम जीके का डेली 30 क्वेश्चन कराते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन पहला कर रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन है 1 अप्रैल 1945, 1 अप्रैल 1955, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1925। आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए, आपका आंसर क्या आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की लिंगा अनुपात सर्वाधिक है? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, हरियाणा। तो आप कमेंट कीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केरल। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कर रहा है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। तो आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। और आपको पता भी है कि आपके वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, अभी क्वेश्चन आपके सामने आएगा इसके बाद। और प्रधानमंत्री जी आपको भी पता है कौन है। क्वेश्चन चलते हैं फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर डॉट 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 के तट पर स्थित है। मतलब किस तट पर स्थित है, आपसे ऑप्शन ये पूछ रहा है कि आंसर आपका कहाँ क्या होगा। तो आपका ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, हिंद महासागर। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ही है आर्मी के लिए। दो 2026। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? चित्रा विश्वनाथ, शशि प्रभु, राम सुधार, चंद्रकांत भाई सोमपुरी। आप ये क्वेश्चन कॉपी में नोट कीजिए, सॉरी 2026 के लिए। और कॉपी में एक तरफ से नोट करते जाइए, ये भी क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, चंद्रकांत भाई सोमपुरा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले और वर्तमान आप दोनों कॉपी में नोट कीजिए। तो आपका ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमन नारायण, राधा मोहन सिंह। अगर हम आपसे यही पूछ ले वर्तमान, एक मिनट, योजना आयोग के अध्यक्ष, इसका आंसर दीजिए आप। और इसका आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका आपका आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, बिहू त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? आपसे राज्य पूछ रहा है, किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है गोवा, केरल, असम, महाराष्ट्र। तो आप आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कर रहा है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले भारत की,
तो आंसर आपका अलग हो जाएगा। और ये पूछ रहा है कांग्रेस की, मतलब सबसे पहले जब कांग्रेस अधिवेशन का गठन हुआ तो उस समय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती लेनी सोनमल गुप्ता, अरुणा असफार अली। अगर आपसे भारत का पूछे, भारत की पहली महिला अध्यक्ष, तो आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा होगा? आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? ऑप्शन है आर वेंकट रमणी, गिरीश चंद्र मुर्मू, धनंजय डीवाई चंद्रचूड़, एम सी सीतलवाड़। आप ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका ये क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है, ये क्वेश्चन यहां से आपका 2 क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में आएगा। ये भी क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर वेंकट रमणी। क्वेश्चन नंबर 10, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन हर चैप्टर से उठ रहा है, कोई राज्य से पूछ रहा है, कोई समाधि स्थल से पूछ रहा है, कोई वर्तमान में मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन क्या है ये पूछ रहा। तो आप चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन को नोट कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका जो 30 क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं, पूरा मिक्स क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को अलग निकालिए, हमारा प्रेजेंट टाइम में कौन पूछ रहा है और हमारा स्टैटिक जीकेस कौन आ रहा है, हिस्ट्री कहां से क्वेश्चन आ रहा है, इसको अलग अलग कॉपी में नोट कीजिए। और टेस्ट जब होता है तो ये सारे आपके क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे। तो आप टेस्ट का एक अलग कॉपी बनाइए और जो 30 क्वेश्चन कराया जा रहा है उसका आप एक अलग कॉपी बनाइए। तो इसका आपका ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, असम, तमिलनाडु। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी। ऑप्शन है बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में, झांसी में। तो आपका आंसर क्या होगा? आप आंसर कमेंट कीजिए। और ये 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बैरकपुर। यदि आपसे पूछ ले मंगल पांडे किस यूनिट से थे, तो आपका क्या होगा? यूनिट का नाम है 64वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। तो आपका ऑप्शन है महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन कर रहा है भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। आपसे क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। आपका ऑप्शन है इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, मीरा कुमार, किरण बेदी। तो आप कमेंट करते जाइए, आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रथम महिला पूछा है लोकसभा अध्यक्ष, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मीरा कुमार। सबसे पहले
महिला में लोकसभा अध्यक्ष बनी थी? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 14, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? अहमदाबाद, कर्नाटक, मैसूर, पंजाब। ये आपका हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन 100% आएगा आर्मी के लिए। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा मैसूर, ऑप्शन तीसरा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वर्तमान में सीडीएस के पद पर कौन है? वर्तमान में सीडीएस के पद पर कौन है? आपका ऑप्शन है बिपिन रावत, अनिल चौहान, एस सोमनाथ, डॉक्टर समीर कामन। यदि आपसे अगर यही पूछ ले कि सबसे पहले सीडीएस कौन थे, तो भारत के सबसे पहले सीडीएस कौन थे? भारत के सबसे पहले सीडीएस, तो आपके कौन हो जाएंगे? बिपिन रावत। आपसे वर्तमान में पूछ रहा था, आपका वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन कर रहा है 16 नंबर, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति निम्न में से है? ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, लक्ष्मी सहगल, मीरा कुमार, द्रौपदी मुर्मू। तो अभी आप आगे देखे हैं मीरा कुमार, महिला प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, आदिवासी महिला राष्ट्रपति सबसे पहले कौन बनी? तो आपका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? अब आप देख रहे हैं नदियां, झील, झरना, स्टेडियम, खेल, खिलाड़ी जो भी है, आप एकदम क्वेश्चन को रट जाइए। और क्वेश्चन अगर मैं आपको डाउट लगता है, आप स्क्रीन पे चल रहा है, आप क्वेश्चन नोट करते जाइए। तो आपका ऑप्शन है केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोकटक झील कहां पे है? मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है कर्नाटक में, उड़ीसा में, गुजरात में, असम में। तो आप देख रहे हैं नेशनल पार्क, आपके जितने भी नेशनल पार्क है अभी 1 तारीख से आपके टॉपिक बाय टॉपिक स्टैटिक जीके कराया जाएगा। अभी ये आपका जो पिछले साल 2024, 25, 23 में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये पूरा मिक्स क्वेश्चन आ रहा है। और आप क्वेश्चन को ये देखिए कि आपका क्वेश्चन उठा कहां से रहा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहा है। आप क्वेश्चन को नोट करते जाइए कॉपी में। तो आपका आंसर हो जाएगा काजीरंगा, असम। कहां पे है? असम में। क्वेश्चन नंबर 19 लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है टेम्स, टाइबर, सीन, सभी। तो आप आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स। क्वेश्चन कर रहा है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। दो 2026 के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया गया। नया नाम क्या है वहां का? वहां का नया नाम है छत्रपति संभाजीनगर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 21, नई संसद के वस्तुकार, नई संसद के वस्तुकार कौन है? ऑप्शन एडविन वेकट, हसन बानो, बिमल पटेल, एडविन लुटियंस। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका राम मंदिर का पूछा था, वो क्वेश्चन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा बिमल पटेल। और ये आपके पुराने संसद, पुराने संसद के वस्तुकार। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है, प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है आपका क्षिप्रा नदी, साबरमती नदी, यमुना नदी, सरयू नदी। तो आप चार ऑप्शन है, चार में से आपका एक आंसर होगा, आप कमेंट कीजिए। आपका क्षिप्रा नदी हो जाएगा उज्जैन। सरयू नदी कहाँ? अयोध्या। अयोध्या। तो आपका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 का रहा, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1914, 1939, 1945, 1971। ये भी हिस्ट्री का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सेकेंड 1939। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, यक्षगान, यक्षगान नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये आपका क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, एक आपसे पूछा था पीछे और ये क्वेश्चन आपको सामने एक और आ गया। यक्षगान नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मणिपुर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? आपका ऑप्शन है यमुना नदी, नर्मदा नदी, चंबल, माही। आप आंसर कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल, सॉरी एक मिनट, चंबल नहीं, नर्मदा नदी। आप उसको सही कर लीजिए, नर्मदा नदी होगा, चंबल नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 कर रहा है, डोगरी भाषा बोली जाती है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। तो आपके 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, आप कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है आप उसको कॉपी में नोट करके एकदम रट लीजिए 2026 के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 27 कर रहा है, भारत ने एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका।
तो आप आंसर कमेंट कीजिए। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप कॉपी में नोट कीजिए क्वेश्चन आंसर दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 कह रहा है प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज। तो आप क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। अगर आंसर जिसको नहीं आ रहा है वो अपना कॉपी में क्वेश्चन नोट करे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा बैडमिंटन। प्रकाश पादुकोण का संबंध है बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 29। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आपके 2026 आर्मी में दिखेगा। कह रहा है हिमा दास का संबंध किससे है? एथलेटिक्स, भाला फेंक, गोल्फ, फुटबॉल। तो आप आंसर कमेंट कीजिए। भाला फेंक से आपका संबंध किससे हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। तो हिमा दास का संबंध है एथलेटिक्स। ऑप्शन फर्स्ट एथलेटिक्स से। आपका ये 30 क्वेश्चन में सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको क्वेश्चन करके आइए। यदि आप कल ये क्वेश्चन कमेंट करते हैं आंसर, तो हम ये क्वेश्चन कल नहीं कराएंगे। अगर आप कमेंट नहीं करते तो हम कल ये क्वेश्चन कराएंगे। तो आप ऐसे ही युवा डिफेंस क्लासेस से जुड़िए। 2026 में इंडियन आर्मी की वर्दी अब दूर नहीं है, अब का अप्रैल में पेपर हो जाएगा। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।